मुल्क का सियासी मंजरनामा सर्द मौसम में भी इस वक्त खासा गर्म है। ये हुकूमत के लिए कोई नई बात नहीं और ना ही ऑपोजिशन के लिए। रही बात अवाम की, तो वो दहाइयों से ऐसी सियासत के खात्मे की दुहाइयां दे रहे हैं कि कब ऐसी सियासत, ऐसी हुकूमत और ऐसी ऑपोजिशन से उनकी जान छूटेगी। कब वो वक्त आएगा जब अवामी सियासत होगी, अवाम के जरिए होगी और अवाम के लिए होगी। इस मुल्क की 73 साल मुख्तसर तारीख में 35 साल जमहूरी रवैया यह जाहिर करता है कि ऑपोजिशन का मतलब आइंदा हुकूमत होती है। हुकूमत हमेशा सारे का सारा मलबा साबका हुकूमत पर गिराती है। इंतहा दर्जे का करप्ट सियासतदान ऑपोजिशन में हो तो वो मासूम ही होता है, और अगर हुकूमत में हो तो वो इतना बाअसर होता है कि अपने करीब किसी को भटकने नहीं देता। सदर वजीर आजम की सूरत में सरबराह मुमलिकत चाहे नवाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो या फिर इमरान खान हो, या वो जो अब इस फानी दुनिया से कूच कर चुके, इख्तिदार में रहते हुए अपनी एक छोटी सी दुनिया में रहते हैं। और इस छोटी दुनिया का सबसे बड़ा मैदान विफाकी काबीना होता है, जिसके हुसूल के लिए अवाम का इस्तेमाल किया जाता है। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का हासिल हुसूल भी यही है कि एक तरफ अवामी मसाइल हैं जो हुकूमत के काबू में नहीं आ रहे। ऑपोजिशन का कहना यह है कि हुकूमत नाअहल है, जबकि हुकूमत का यह कहना है कि तमाम के तमाम अवामी मसाइल की वजह नून लीग और पीपल्स पार्टी की साबिका हुकूमतें हैं। मगर 2.5 साल गुजरने के बावजूद भी हुकूमत अपनी कारकर्दगी दिखाने और बताने से कासिर है। ऑपोजिशन की 11 जमातों के इत्तेहाद ने हुकूमत को मुस्ताफी होने का अल्टीमेटम दे दिया है। उधर लाहौर जलसे ने ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून की साख की कली खोल दी है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने मुंतजमीन को आड़े हाथों ले लिया है, मगर लीगी रहनुमा इसकी तरदीद कर रहे हैं। कल जब रहनुमा मुस्लिम लीग नून से इस बारे में इसी प्रोग्राम में सवाल पूछा गया कि क्या लाहौर जलसे की नाकामी पर मरियम नवाज ने जलसा मुंतजमीन को झाड़ पिलाई, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा ये देखिए। मुझे ताज्जुब है कि खबरें निकल किधर से और वो फैक्ट्री किधर जाए, ये खबरें बनाए जाते हैं जिसके हकीकत के साथ कोई ताल्लुक हो ही नहीं। मरियम नवाज ने जो तकरीर की वो उसमें कोई इस तरह उसने तो सबको दाद दी, शाबाश दी। मगर आज सिर्फ एक दिन बाद सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ का बयान सामने आया, जिसने हमारी खबर की तस्दीक कर दी। मियां जावेद लतीफ ने क्या कहा, जरा ये भी देखिए। तो अब देखना यह है कि हुकूमत और अपोजिशन में से कौन अवाम के लिए कुछ कर पाएगा। क्या हुकूमत महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत पर काबू पाकर अवाम की हमदर्दियां समेटने में कामयाब होगी, या अपोजिशन अवामी मसाइल की आवाज उठाकर हुकूमत को टफ टाइम देगी। इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत दोनों की जानिब से ही इस सिलसिले में अपनी अपनी अमली जिद्दोजहद जारी है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए गए। शरी रहमान और राजा परवेज अशरफ भी उनके हमरा मौजूद थे, और वहां भी पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से और स्ट्रेटजी के हवाले से डिस्कशन वहां पर की गई। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लतीफ़ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ऑपोजिशन की जानिब से, पीडीएम की जानिब से अब 31 जनवरी की डेडलाइन आप लोगों ने हुकूमत को दे दी है कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए। ज़ाहिर है हुकूमत तो मुस्ताफ़ी नहीं होगी। ये इतना लंबा टाइम, ये 1.5 माह का टाइम क्यों दिया गया है हुकूमत को? सिर्फ दौरानिए में भी दिसंबर को गरीब काबस में होगा, जो पीडीएम सारी हिस्सा लेगी, जिसमें बीबी रानी बेगम की बरसी के मौका पर, और मुसलसल से पूरा काम ने जिलों में, सूबों में दूर करेंगे। कल की शामिल था, और मुस्लिम की जानिब से भी में खाकान साहब थे, अपना जी अच्छा खुद साहब, और इधर आपकी आवाज जरा सही तौर पर नहीं। आप ये जरा फरमा दीजिएगा कि अगर ये तमाम मामलात अगर फाइनल थे, पीडीएम अपने स्टांस में क्लियर थी, पूरी प्लानिंग आप लोगों ने की हुई थी, तो जब कल लाहौर का जलसा हुआ तो फिर वहां पर ये तमाम ऐलानात क्यों नहीं किए गए? उस जलसे के बाद अगले दिन तमाम दिन, यानी कल के रोज तमाम दिन इजलास होते रहे, और फिर वहां पर उन इजलासों के बाद मौलाना साहब ने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि 31 जनवरी तक डेडलाइन है। इसका ऐलान तो लाहौर जलसे में होना चाहिए था। जलसे में मौजूद था, बहुत ज्यादा सर्दी थी, बहुत दुनिया आई हुई थी, लाहौर सारा चार्ज था। हम जहाँ से आए मीलों तक जो है वो आना मुश्किल हो रहा था, लोगों की इतनी ज्यादा जो है एक भीड़ थी।
हमने बिल्कुल ये कोशिश की कि कोरोना की वजह से SOPs को जो है वो भी सामने मद्देनजर रखा जाए, लेकिन जाहिर है जब इस तरह मॉब होता है तो शायद उसका मेटिकुलसली वो नहीं किया जा मुमकिन होता। मगर इसके बावजूद मैं तो कम से कम खुद अपनी आंखों से देखा है। अब अगर उसको जो है इतना ज्यादा हुकूमती मुदाखलत है और कंट्रोल है और आपका जो है, मैं आपको ज्यादा वो नहीं चाहता मुर्द इल्जाम ठहराना, मगर बोल के एक आपके एंकर ने तो बड़ा सही तौर पर तर्जमानी करते हुए कहा कि ये चाटे मारता हुआ एक समंदर है। मगर आपकी जो बाकी मैंने मीडिया देखे हैं बदकिस्मती से उन्होंने सही तर्जमानी नहीं की उस शाम की। इतनी ज्यादा ठंड थी, आप यकीन करें इतनी ज्यादा ठंड थी कि मरियम बीबी ने तो खुद कहा कि मैं जो है वो कुल्फी बन गई हूँ, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हमने पीछे ले जाकर उनको उनके ऊपर शॉल डाल के उनको दी। मैंने अपना मफलर दिया, इतनी मैंने ओवरकोट पहना हुआ था और ऐसी ठंडी हवा चल रही थी। और फिर जो ड्रोन चलते थे तो मरियम बीबी बार बार कहती रही कि ड्रोन बंद करो, ड्रोन इधर से मत चले। आप यकीन करें बहुत ठंड थी, और इस ठंड में भी बावजूद उसके आप मैं तो कम से कम खुद अपनी आंखों से देखा कि एक बिल्कुल लामतनाही एक सिलसिला था, जब में गफीर था लोगों का जो हद नजर। खैर रात भी थी, मैं ये नहीं दावा करता कि कितनी लंबा था, मगर भरा हुआ था बिल्कुल सामने। तो अब अगर आप पीछे से अगर आप कहते हैं कि पीछे से कोई था, तो पीछे से जाहिर है कि गाड़ियों की जो है पार्किंग वगैरह थी, अब हाँ उसमें तो लोगों ने नहीं था घुस जाना। लेकिन खोजा साहब, अब जो सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है वो ऐसे लग रहा है कि यार आपको लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा। पहला मरहला आपका मुकम्मल हो चुका, इसमें तो हुकूमत कोई हुकूमत में ऐसा कोई हिलजुल सामने नहीं आई है। अब ये सूरत हाल बताइएगा, ऑपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी? जो इदारे थे वो तो अभी भी हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत के साथ ही खड़े रहते हैं, तो फिर हुकूमत को आप कैसे घर भेजने में कामयाब होंगे? बात ये नहीं है कि किसी को उठा के फेंकना मकसूद था। अब देखें, बात तो ये है कि लोगों की तर्जमानी हमने की है, लोगों की आवाज हम बने हैं, लोगों के हम नवा बने हैं, लोगों की महरूमियां हमने उनको उजागर किया है जो उनके वो खुद महसूस कर रहे हैं। लोगों का जीना दो भर कर दिया गया है, लोगों के साथ जो वादे किए गए थे उनकी आस और उम्मीद चिकनाचूर कर दी गई है। लोगों को नौकरियां देना तो दरकिनार बेरोजगार किया जा रहा है, लोगों को घर देना तो दूर की बात रही, उनको बेघर किया जा रहा है। लोगों के साथ जो कुछ इस वक्त अवाम के साथ हो रहा है, यकीन कीजिएगा कि बेचारा तनख्वाहदार शख्स जो है वो अपना किचन नहीं चला सकता है, अपने बाल बच्चों का जो है वो पेट नहीं पाल सकता है। फिर इन्होंने जो है जो स्कूलों का हाल कर दिया, जो अस्पतालों का हाल कर दिया, जो माफिया को इन्होंने आटा माफिया ये बन गए हैं, चीनी माफिया ये बन गए हैं, दवा अद्वियात माफिया ये बन गए हैं, पेट्रोल माफिया ये बन गए हैं, बिजली माफिया ये बन गए हैं। किस किस चीज का पंबा कुजा कुजाने हम, मैं आप हैरान होंगे कि इतनी जो लोगों की लोग अपनी ही नाल अपनी गम गुस्से का इजहार करते हुए लोग निकल रहे हैं। और लोग ये देखें, हमारा मकसद ये नहीं है, ये गैरतों वाली हुकूमत नहीं है, ये इतनी आसानी से खुद मुस्ताफी होकर चली जाएगी। सही। लोगों का सुनामी, ये सुनामी तो करते हैं, सुनामी इन्होंने देखा नहीं है। जब लोगों का सुनामी एक निकलेगा तो ये बह जाएंगे, आप यकीन कीजिएगा। और हम उसी नहज पर जो है इंशाल्लाह लाएंगे, क्योंकि कौम ये देख रही है कि ये जितना अरसा ज्यादा जो है इक़्तिदार में रहेगा उतना ही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।